हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। इससे पहले मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचटेट के लिए करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, जहां आपको जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे सीडीपी हो, चाहे हरियाणा जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद अब हम पहुंच गए हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे करा चुके हैं। आज फिर एक नई क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करते करते हम हिंदी की तैयारी करते हैं। ये है पंकज। पंकज में कौन सा समास है? समास हमें यहाँ बताना है। समास मैं पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी हैंड रिटन नोट्स के नाम से सीरीज अवेलेबल है चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो पंकज में कौन सा समास है हमें ये बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। तो पंकज में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। अब क्यों है बहुब्रीहि, इसके लिए आपको अगर नहीं पता, आपको अगर द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास नहीं पता, तो एक बार आप समास को पढ़कर जरूर जाइए। ठीक है, मेरे पास क्लास है, वरना आप यूट्यूब से किसी और की भी क्लास देखें और समास पढ़ लें। कोई बुक हो तो बुक से पढ़ लें। इसके बाद है अयोग। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है अयोगवाह? महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को या अल्प प्राण को। तो जो अयोगवाह कहा जाता है वो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। विसर्ग होते हैं ना हमारे, विसर्ग और अनुस्वार होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इसके बाद है एक और अजरगही लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परो मूर्छा खाए। यहाँ रस पूछा गया है। क्या पूछा गया? रस। की कौन सा है ये रस? की एक और अजगर है लखी, एक और मृगराय, और एक तरफ मृगराय है, विकल बटोही बीच ही, परो मूर्छा खाए। इसका मतलब क्या है? जो शिकारी है, जो शिकार करने आए, वो बीच में ही मूर्छा खाकर गिर गया। तो कौन सा मृगराय है यहाँ पे? तो ये कौन सा रस है? ये है रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस या करुण रस, ये हमें बताना है। तो ये कौन सा रस है? ये है भयानक रस, यानी कि भय, डर रहे हैं, भयानक रस है। तो ये कौन सा रस है? भयानक रस। इसके बाद से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? जो से विभक्ति होती है ना, कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, यहाँ संप्रदान कारक। तो किस में से आती है? से आती है करण कारक में। किस में आती है? करण कारक में। इसके बाद है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, इसमें जो से है वो ये है कि पेड़ से पत्ते तोड़े तोड़े, वो गार्डन से फूल लिए, ठीक है, बगीचे से फूल लिए, तो ये से उसके लिए आया है, ठीक है, कारक में। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, द्विक्रमिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो नहाकर भोजन किया। अब आप देखना, भोजन करना यानी कि ईटिंग भी आ रहा है इसमें, दो वर्ब हैं इसमें, दो क्रियाएं हैं, और नहाकर भी है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले से वो काम कर लिया, फिर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है इसमें, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है इनमें से, ये बताना है। तो ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि या संवेद पाठ विधि। तो जो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है वो है व्याख्या विधि, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? स्वानुभूत विचारों में भावों को अभिव्यक्त करना को कहेंगे अभिवृत्त्यात्मक, या साहित्य का रसास्वाद करना, या धैर्यपूर्वक सुने, या भाषा और साहित्य में रुचि। जो भी भाषा और साहित्य में रुचि होती है जिसको, वो कहा जाता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली पीजीटी, DSSS के एग्जाम्स में। तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए, देखिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आधी तो हमारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्व करके ही हो जाती हैं, ठीक है, तैयारी। इसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिस बुक का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है गारसा दा तासी ने। किसने लिखा है? गारसा दा तासी ने। इसके बाद है ब्रहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुवन, पोंछत उगरे गाल से किसकी पंक्ति है? ये बिल्कुल हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसकी जो पंक्ति है ये है मीराबाई की, कि वो बिरहन और बाबरी सी हैं, अपने भवन में ऊंचे चढ़कर वो टेरती रहती हैं, मतलब देखती रहती हैं। ले अंचरा मुख अंशुवन, पोंछत उगरे गाल से ही।
अपना आंचल लेके अपने आंसू पोंछती हैं अपने मुख से, ठीक है। इसके बाद है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। जो एक नई कविता पत्रिका है कहाँ से आरंभ हुआ, तो वो हुआ इलाहाबाद से, ठीक है। कहाँ से हुआ, इलाहाबाद से। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था अयोगवाह किसको कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्गों को पढ़ा था ना। अभी अनुस्वार तो दे नहीं रखा, तो ये अयोगवाह किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। जब आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपकी आंख से जो पुस्तक है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12 इंच पर। इसलिए लेट कर ना पढ़ें, ठीक है। बैठकर अच्छे तरीके से पुस्तक को सामने और सीधी कमर करके पढ़ें। इसके बाद है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है, निराला की, नागार्जुन की, रघुवीर सहाय की या मुक्ति बोध की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है, ये है मुक्ति बोध की। किसकी है, मुक्ति बोध की। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, ओवरहेड प्रक्षेपक में या स्लाइड प्रक्षेपक में या अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडाइस्कोप में या फिल्म स्ट्रिप में। तो किस दृश्य में होता है ट्रांसपेरेंसी, तो ये होता है ओवरहेड जो प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर की देखो आपको यहाँ हिंदी में पता लग गई प्रक्षेपक, तो वहाँ पर आपका पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। 1 सेकेंड। इसके बाद है मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है या एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है या पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। जो मौन पठन होता है ना, इसमें एकाग्रचित होकर कोई भी इंसान पढ़ाई करता है। मौन पठन यानी कि चुपचाप रहकर पढ़ाई करना, ठीक है। यूँ नहीं है कि ये धीमी हो जाएगी या ध्वनि होठों से निकलेगी या वाचन के बाद बंद हो जाएगी, नहीं, एकाग्रचित होकर आप चुपचाप पढ़ाई करते रहते हैं, इसको मौन पठन कहा जाता है। इसके बाद है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशव चंद्र। तो जो तदीय समाज होता है उसकी स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब आप ये मत बोलना कि मैम आप समझा नहीं रही हो, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हो, क्योंकि देखो एग्जाम बहुत नज़दीक में है, एक्सप्लेनेशन देने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास, सुनने का भी। तो आप, मैं होप करती हूँ कि आपने तैयारी पहले कर ली होगी, अब बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के थ्रू भी समझते चलेंगे ना, तो आपकी तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बस आपको भी पता नहीं लग रहा। जब आप एग्जाम में देने जाएंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ना, इसी से ही आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। इससे हमें एलिमिनेट करने आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। इसके बाद तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तथ एव या तथा एव या तथैव या तथा एव। तो जो तथैव होता है उसका जो संधि विच्छेद है वो होता है तथा एव, ये डी नंबर, तथा एव। ये जो आ है और ए है ये मिलकर आई बन जाता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आई है तो ये मिलकर आई बन जाता है। इसके बाद है चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये मैंने अभी अभी आपको अलंकार पढ़ाए थे, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, जाकर जरूर देखिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। चरण कमल बंदो हरिराई है रूपक अलंकार। क्यों है रूपक अलंकार बताइए, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें योजक चिन्ह आता है लेकिन सासी से नहीं आता। सासी से किस में आता है, उपमा अलंकार में आता है। तो जहाँ योजक चिन्ह आपको यानी कि चरणों को कमल ही बता दिया गया है, बिल्कुल एक दूसरे का रूप दूसरे में समा दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। तो आंसर इज नंबर सी। इसके बाद है मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रभव सकल कलिमल दहन। कौन सा छंद है, छंद कौन सा है इसमें, इसमें जो छंद है वो है सोरठा। कौन सा छंद है, सोरठा। अगर अभी तक आपको नहीं पता दोहा और सोरठा क्या होते हैं, चौपाई रोला, तो आप एक बार इनको भी पढ़ के जाइएगा। थोड़े वैसे सच बात बताऊं तो पीजीटी के कॉमन सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आप स्पेशली हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के ही स्टूडेंट हैं, तो ये आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयारी इनको कर लीजिएगा। इसके बाद मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है। तो जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार, मधुलिका उसका पात्र है, ठीक है। इसके बाद है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। इसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द देखिए, रचयिता कैसा लिखा जाता है, हिंदी के स्टूडेंट पता ही होगा कि रचयिता ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद है कर्म कारक का चिन्ह। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये 304 तक हमने किए हैं, अराउंड 14-15 के अराउंड क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इसके बाद
मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगी इसके आगे के और क्वेश्चन इसी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद है कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है, ने, से, को या को के लिए। कर्म कारक होता है को, मैंने उसको मारा, उसको मैंने पानी दिया, ठीक है, पक्षी को हमने दाना दिया, तो ये जो को है ये कर्म कारक दर्शाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ कहना है तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।